हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं ए का उच्चारण। ए का उच्चारण में आज हम सीखेंगे कि जब किसी वर्ड में ए यू आता हो और वो भी एक साथ में, तो हम ए यू को अ पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? जहां पे ए और यू किसी भी वर्ड में, ए यू किसी वर्ड के किसी भी भाग में अगर ए यू आता है तो इस ए यू को हम अ पढ़ते हैं। देखिए, मात्राएं आ की होती है, हम चंद्र लगाते हैं तो इसको अ पढ़ते हैं, आ नहीं पढ़ते हैं। इस पर खास ध्यान देना होगा कि हम इसे अ पढ़ते हैं, आ नहीं पढ़ते हैं। तो जब ए यू हो तो इस ए यू को अ पढ़ते हैं। अब किसी भी शब्द को इसमें से ले लें या किसी भी वर्ड को ले लें। आपने लिया ऑथर, अगर आप ऑथर ही लेते हैं तो लिखते कैसे हैं? ए यू टी एच ओ आर। अब ये हम ऑथर ही कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा ए यू को। ए यू को हम क्या पढ़ते हैं? ओ। तो ये हमारा हो गया ओ। अब टी एच से थ होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे? थ। तो हो गया थ। अब उसके बाद से ओ आता है और ओ के बाद आर, तो हम क्या पढ़ेंगे? ओ, थ और ये र। लेकिन यहाँ जब किसी वर्ड के लास्ट में आर आता है तो उसकी उच्चारण इतनी शॉर्ट में होती है कि वह उच्चारण हल्की सी सुनाई पड़ती है, ना के बराबर। तो इसको हम हलंत में लिख सकते हैं, ऑथर। तो इसको ऑथर, ऑथर पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ऑथर। यानी र तो पढ़ेंगे लेकिन उस र का उच्चारण बिल्कुल शॉर्ट में होगा, संक्षेप में होगा या अति सूक्ष्म होगा, जिसका उच्चारण हो तो सही लेकिन ये नहीं समझ में आए कि र कहा गया, एकदम हल्के में। तो यहाँ ए यू टी एच ओ आर को हम पढ़ते हैं ऑथर, और इस ऑथर का मतलब होता है लेखक, यानी वह व्यक्ति जो किसी कहानी को, गद्य को या पद्य को लिखता है। क्या पढ़ते हैं उसको? लेखक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेखक। तो ऑथर का मतलब होता है लेखक। अब है कि और दूसरा वर्ड हम लेकर के चेक कर ले कि हम कैसे पढ़ते हैं। यहाँ पे चलिए लिखा हुआ है फॉल्ट, हमने फॉल्ट शब्द लिया, एफ ए यू एल टी। अब इसमें क्या देखना है? एफ को हम क्या पढ़ते हैं? ह। एफ को क्या पढ़ते हैं? ह। और चूंकि यहाँ अ ऐसे लिखा हुआ है, ए यू के लिए अ लिखा हुआ है, तो इसकी हम जो ये मात्राएं दिखती है ना, लकीर और चंद्र, इसको हम फ के साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है फ। तो यहाँ फ और एल के लिए आधा ल और फिर टी से ट, तो ये हो गया फॉल्ट। और इस फॉल्ट का मतलब क्या होता है? दोष। तो इस तरह से आप पाएंगे कि आपके वर्ड का उच्चारण कितनी आसानी से हो सकता है। ए यू टी एच ओ आर, ऑथर मतलब लेखक, एफ ए यू एल टी, फॉल्ट मतलब दोष। लेकिन फॉल्ट को फॉल्ट हम पढ़ते कैसे हैं? उसके लिए हमें जानना पड़ेगा। एफ से फ होता है, ए यू से ये मात्राएं होती है, फ में हमने मात्राएं लगा दी, एल के लिए आधा ल और उसके बाद तो इस तरह से हो गया फॉल्ट। इसको फाल्ट नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फाल्ट उच्चारण करते हैं लेकिन वो सही नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए फॉल्ट बोलने की, और इसके लिए अगर आप चाहें तो डिक्शनरी का सहारा ले सकते हैं। ये उच्चारण आपको उस डिक्शनरी में मिल जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी में भी इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ गए। अब देखिए, ए यू टी ओ, ऑटो, ऑटो नहीं ऑटो,
मतलब आप ही मतलब जो स्वयं कार्य करता है। इसको हम दूसरे शब्दों में थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, ऑटोमेशन, जो अपने आप काम करता है। ऑडियो, ऑडियो ऑडियो मतलब केवल ध्वनि। मूवी होती है या जिसे हम पिक्चर या फिल्म कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो पिक्चर होती है यानी तस्वीर होता है, और उसके साथ में ध्वनि होती है। लेकिन ऑडियो में सिर्फ ध्वनि होती है, उसमें फिल्म या पिक्चर या तस्वीर नहीं होता। HAUNT, हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब आश्रय। CAUGHT, कॉट, कॉट का मतलब पकड़ा। यह कैच, CATCH, कैच का पास्ट रूप है। कैच, कॉट, कॉट। तो यहाँ पे कॉट का मतलब पकड़ा और कैच का मतलब पकड़ना। कॉज, CAUSE, कॉज, कॉज का मतलब कारण। डॉटर, आप लोग जानते ही हैं, डॉटर का मतलब पुत्री। सॉरी, यहाँ पे गलती लिखा जा चुका है, मात्राएं नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पुत्री। कौशल, इस कौशन का मतलब सावधान। ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब नीलामी। ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक। आंट, ऑन्ट, ऑन्ट का मतलब चाची या मौसी। आंट नहीं पढ़ेंगे, ऑन्ट। बबल, बबल का मतलब होता है खिलौना। यहाँ बबल का मतलब होता है बुलबुला, जो पानी में कोई पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का टुकड़ा ढेला पड़ने से जो उसमें ऑक्सीजन भरा हुआ पानी का जो स्तर दिखता है, उसे हम बबल कहते हैं, और नॉर्मल में लोग खिलौने भी बोल देते हैं। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब दोष। और लाफ मतलब लाफ, लाफ मतलब हंसना। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना। गॉड मतलब आभूषण। जॉन्ट मतलब विहार करना यानी घूमना। औरम मतलब स्वर्ण या सोना। नट्टी मतलब नटखट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उच्चारण कितनी आसानी से हो रहा है। तो आप भी कोशिश करेंगे ऐसा उच्चारण करने की और ऐसा ही पढ़ने की। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं बीच में थोड़ा एब्सेंट था, तो इसलिए कुछ वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि घरेलू काम भी होते हैं जिसकी वजह से संभव नहीं हो पाता है। खैर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे कि निरंतरता बनी रहे। फिर भी कार्य है, जीवन में आगे पीछे होता रहता है, तो इस तरह से वीडियो कुछ नहीं भी बन पाती है। तो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए मुझे हर्ष है, खुशी है, और आप इसी तरह से भविष्य में वीडियो देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो इस पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।